मुख्यमंत्री फेस को लेकर सस्पेंस इस वक्त बरकरार है, लेकिन बस कुछ ही घंटे का और समय और उसके बाद ये सामने आ जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। ये बस कुछ ही घंटों पर फैसला आ जाएगा। इस कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, बस कुछ ही घंटे और उसके बाद आपके सामने होगी वो तस्वीर, वो मुख्यमंत्री का चेहरा जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। 9 दिन बीत गए हैं चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 9 दिन तक लगातार स्ट्रेटेजीज तैयार की गई। सीएम के चेहरे का ऐलान आज कर दिया जाएगा। 3 पर्यवेक्षक कुछ ही समय बाद जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद 4 बजे ठीक विधायक दल की बैठक होगी और ये विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर पर वो पगड़ी सजेगी राजस्थान की और कौन आगे कमान संभालेगा राजस्थान की। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। राजस्थान के नए सीएम पर फैसला आज हो जाएगा। विधायक दल की बैठक में मोहर लगेगी उस फैसले पर और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार ये देखिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त गहमा गहमी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार विधायक पहुंच रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है और प्रियंका पल पल की अपडेट जो है बीजेपी मुख्यालय से लगातार हमें दे रही है। वहां पर किस तरीके की हलचल है प्रियंका लगातार हमें बता रही है। प्रियंका आपके पास आऊंगी, दिखाइए तस्वीर और बताइए हलचल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सस्पेंस बरकरार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन नेताओं से जान लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। बीजेपी नेता वो बता रहे हैं कि कुछ ही समय पहले वसुंधरा राजे से मिलकर आए हैं। क्या बात हुई है? हमारे को तो पूरा आश्वासन है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोबारा बनेगी और हमारे हलचल लग रही है कि ये चौंकाने वाला नाम होगा और वसुंधरा जी वापस बनेगी। ये चौंकाने वाला वसुंधरा राजे ने ये बता दिया आपको पहले? बताया नहीं, ये चौंकाने वाला फैसला होगा राजस्थान के अंदर। तो चौंकाने वाला फैसला भी होगा और नेता ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि शायद वो सीएम बन जाएंगी। आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है मैडम गजेंद्र सिंह शेखावत या सुनील बंसल जनरल साहब बनेगा सीएम और बिल्कुल चौंकाने वाला नाम होगा। शाम को 6 बजे घोषणा हो जाएगी। ये तो वही सब नाम बता रहे हैं जो रेस में है, गजेंद्र सिंह शेखावत और ये वसुंधरा राजे। आपको क्या लग रहा है? हमारे को ये लग रहा है जो हमारे बीजेपी के जो हाईकमान करते हैं नहीं जेपी नड्डा वगैरह वो करते हैं, हाईकमान करते हैं, वो हमारे को सबको मंजूर है। मन में तो कुछ होगा, हम ये जानते हैं। मैं खुद विधायक बनता हूँ। अरे बता दीजिए। नहीं वसुंधरा बनेगी, ठीक है। वसुंधरा राजे है मन में आपके मन में कौन है? ऐसा है, ये हमारे आज ये विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है और हाईकमान से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षक यहाँ आए सभी विधायकों। ये सब तो हमें भी पता है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक फैसला लेंगे। आपके मन में क्या है? ऐसा है, दूसरे राज्य जो हमारे 3 राज्यों में जो बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है उनको देखते हुए जातीय समीकरणों के हिसाब से। अरे रटाया जवाब दे रहे हैं। ये बताइए ना मन में क्या है, किसे सीएम बनाना चाहते हैं? अपनी भी तो कोई राय होगी। देखो हमारे अब वो मुख्यमंत्री आला कमान जो तय करेगा वही मंजूर। देखिए प्रियंका, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये आला कमान के हिसाब से चलते हैं। ये भी अभी तक अपने मन की बात भी नहीं बता पा रहे हैं और ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है। प्रियंका मैं लौटूंगी, आप अपडेट देते रहिएगा, लेकिन बाबूलाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, सबसे बड़ा अपडेट आपसे ये लेना चाहूंगी कि 3 पर्यवेक्षक कब तक जयपुर पहुंच जाएंगे? अभी वक्त है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं करी और खुद जो है पार्टी कार्यालय के भीतर तक कार लेकर के नहीं गए, यानी गेट के बाहर से ही कार को लौटा दिया उन्होंने और फिर वो भीतर चले गए। यानी कि अब जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आधा दर्जन बीजेपी के विधायक पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं, लगातार विधायक आ रहे हैं, लेकिन जो भी बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार नेता हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सबके लब सिले हुए हैं क्योंकि पार्टी अनुशासन के दायरे में उनको रहना है। पार्टी अनुशासन से ऊपर उठकर कोई बात नहीं करना चाहता, लिहाजा सबके सब जो हैं वो धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे साथ में महेश कुछ अपडेट के साथ में। महेश, क्या लग रहा है, क्या माहौल? देखिए माहौल तो अब धीरे धीरे जैसे बनने लगा है क्योंकि अब
8 एमएलए जो है अंदर पहुंच चुके हैं। 8 एमएलए जो है वो अंदर पहुंचने की खबर है और अब धीरे धीरे एमएलए जो है वो यहाँ आ रहे हैं। ऐसी जानकारी पाई कि कुछ एमएलए जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के और उनके साथ ही जो है संभवतः वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन अब जो कयास है वो अलग अलग चेहरों के अलग अलग नाम जो है उनके और यहाँ पर लगने लगे हैं। कोई किसी का नाम बता रहा है, जब कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात करते हैं किसका नाम चल रहा है तो एक नया नाम राजनाथ सिंह कब आ रहे हैं, कुछ पता चला? देखिए राजनाथ सिंह का जिस तरह का कार्यक्रम है वो यही है कि 12 बजे जो है वो यहाँ करीब 12 बजे के आसपास में जयपुर में लैंड होगी उनकी फ्लाइट और उसके बाद में वे होटल ललित जाएंगे, वहां पर 2-3 घंटे तक जो है रुकेंगे और उसके बाद 4 बजे जो है वो यहाँ पर आने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई है, स्टेज जो है वो रखा गया, फोटोग्राफ होगा एक जहां पर की सभी तमाम जो एमएलए हैं वो एक साथ रहेंगे और जब घोषणा होगा, जब ऐलान होगा। महेश, उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पार्टी कार्यकर्ता भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एमएलए भीतर जाएंगे और जो पार्टी की ओर से अपेक्षित नेता है वो ही भीतर जाएंगे। इसलिए आज जो मुख्य मार्ग सरदार पटेल मार्ग वहीं पर रोक दिया गया है, भीतर यहां से जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी। आप देखिएगा पार्टी कार्यालय का नजारा, ठीक बाहर से बहुत ही भव्य तरीके से आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है। नए मुख्यमंत्री का इंतजार यहां पर बीजेपी को, शाम होते होते आज नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलने वाला है। ऐलान यहां पर होगा, सौरभ के पास कोई जानकारी? सौरभ, बड़ी बात। जी बिल्कुल, देखिए एक जानकारी मिली है, जो बात चल रही थी केंद्रीय मंत्रियों की और किसी भी चौंकाने वाले नाम की जो बात चल रही थी उसमें ओम माथुर जो है वो दिल्ली है और अर्जुन राम मेघवाल, ओम माथुर जो है वो रायपुर है और अर्जुन राम मेघवाल जो है वो दिल्ली में, यानी अभी उनकी संभावना जो है वो कम नजर आ रही है। संदीप शर्मा एक और विधायक पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा। आप देखिए संदीप शर्मा क्या कहेंगे? संदीप जी आप बताएं कि आज नेता चुना जाना आपकी पसंद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी है, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण निर्णय हमारी हाईकमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब और उच्च नेतृत्व जो तय करता है वो सर्वमान्य नेतृत्व होता है और वो सभी उसका स्वागत करते हैं। क्या विधायकों में से ही होंगे सीएम? जी देखिए, इसमें तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी होगा वो राजस्थान प्रदेशवासियों के हित में होगा। आपका नाम भी चल रहा है, संदीप शर्मा क्या मुख्यमंत्री? संदीप शर्मा भी बन सकते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और आपको लगता है वसुंधरा राजे का कोई अब चांस रहा है? तो संदीप शर्मा हैं जो कोटा दक्षिण के विधायक है, तीसरी बार लगातार चुनाव जीते। संदीप शर्मा कह रहे हैं कि जो भी पार्टी तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा, तो कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन संदीप शर्मा क्योंकि उस इलाके से आते हैं जहां से ओम बिरला ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करी थी, ओम बिरला भी वहां से विधायक रहे हैं और ओम बिरला के बहुत नजदीकी विधायकों में शुमार होते हैं संदीप शर्मा, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जब ओम बिरला 2014 में सांसद बने थे तब संदीप शर्मा उनकी जगह पर चुनाव लड़कर के आए थे, फिर विधायक बने थे, तो उपचुनाव में जीते, फिर 2018 का चुनाव उन्होंने जीता और अब 2023 में फिर से वो विधानसभा चुनकर के पहुंचे हैं। सामान्य चेहरा है लेकिन बीजेपी इसी तरह के चेहरे पर दाव लगा सकती है, मुख्यमंत्री बना सकती है। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर गहमा गहमी बढ़ती हुई, चहल पहल बढ़ रही है, गतिविधियों में इजाफा हो रहा है और जल्द लग ही रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बहुत ही जांच पड़ताल करी जा रही है। एक एक नेता को जो भी भीतर जाएगा उससे पूरा पता लगाया जाएगा वो है कौन। अगर विधायक होगा तभी परमिशन मिलेगी, नहीं तो आज भीतर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल बाबूलाल, और उत्साह कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा है, वो हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं, क्योंकि आज वो दिन है जब नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और इस बार तो अब बहुत ज्यादा कश्मकश भी देखने को मिली, कई नाम निकलकर सामने आए। अमूमन हमने पिछले चुनावों में देखा है कि पहले से ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय रहता था, चुनाव जीतते थे और मुख्यमंत्री का चेहरा तय रहता था तो सीधे सीधे शपथ ग्रहण हो जाती थी। लेकिन इस बार ये भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तरीका, चेहरा प्रधानमंत्री का था और अब जो लगातार चर्चाएं हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बनाई जा रही है। प्रियंका आपके पास आऊंगी। प्रियंका, अपने कैमरे से भी तस्वीर दिखाइएगा क्योंकि मैं देख रही हूं आपके आसपास पुलिस का पूरा पहरा है, पूरा जो रास्ता है उसे भी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। प्रियंका, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। और तस्वीरें एक बार कैमरामैन से बोलेंगे कि जरा कैमरा घुमाकर दिखा दे किस तरीके से आज पूरा प्रदेश भगवामय हो गया है। सुबह के 11 बज चुके हैं और अब लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है जब राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे विशेष विमान के जरिए। और उसके बाद चूंकि वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं तो विधायक दल की वो बैठक लेंगे और जो 2 और पर्यवेक्षक हैं वो भी कुछ ही समय में जयपुर पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक की शुरुआत होगी। सुरक्षा को लेकर इंतजाम कर दिए गए हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक-एक कर विधायक यहाँ पर कुल 115 नवनिर्वाचित विधायक जिन्हें कॉल करके बुलाया गया है वो लगातार कार्यालय पहुंचने लगे हैं। और अब आम लोगों के लिए एंट्री बंद कर दी गई है। मीडिया भी अब अंदर नहीं जा सकती है क्योंकि अंदर एक बड़ी बैठक होने वाली है, विधायक दल की बैठक ममता, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये फैसला होगा कि राजस्थान की कमान अगले राजस्थान का मुखिया बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाएगी, कौन नेतृत्व करेगा? हम कोशिश करेंगे अखिलेश की। अब देखिए कि अभी सभी को बहुत उत्सुकता है नाम की और कुछ समय में अभी वो उत्सुकता जो है वो उसके लिए नाम भी आ जाएगा। तो विजय जी, मुझे ये इतना विश्वास है कि जो हमारा सीएम बनेगा वो सीएम राजस्थान का विकास करने वाला, आदरणीय मोदी जी का जो विकसित राजस्थान का जो सपना है वो सपना साकार करने वाला ऐसा सीएम हमें मिलेगा। फॉर्मूला कौन सा होगा, एमपी या छत्तीसगढ़ या नया फॉर्मूला राजस्थान के लिए? देखिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार जो है वो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि तमाम नेता जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कौन जो है वो राजस्थान की बागडोर संभालेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गणेश, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बाबूलाल, देखिए हम लगातार उन नवनिर्वाचित विधायकों से भी बात कर रहे हैं, कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सब लोग ये जानते हैं। प्रियंका से मेरा सवाल है। प्रियंका, हम नवनिर्वाचित विधायकों से लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि वो अब लगातार भीतर जा रहे हैं जो बैठक होने वाली विधायक दल की उसको लेकर, लेकिन उनके चेहरे में खुशी तो है लेकिन कोई भी कुछ कहने से बचता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और सबका ये कहना है कि प्रधानमंत्री या हमारे आला कमान जिसको भी कमान सौंपेंगे हम उसके साथ खुश रहेंगे और वही राजस्थान की भागडोर को संभालेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल ममता, लोगों ने अपने जुबान पर लॉक लगा ली है। शायद आला कमान से यह भी फरमान आया होगा कि कोई ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। हाँ। लेकिन नतीजे कुछ समय में सामने भी आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि आखिर आला कमान क्या चाहता है और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। ये देखिए यहाँ पर हलचल तेज होती हुई ऐसा लग रहा है कोई विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। ये गाड़ियों की रफ्तार तेज होती चली जा रही है और एक-एक कर विधायक अब पहुंचने शुरू हो गए हैं ममता। ये देखिए तो अरुण सिंह पहुंच चुके हैं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। सर 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 अरुण सिंह है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, बातचीत की कोशिश करेंगे। सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर बहुत स्वागत। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अरुण जी, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, किससे मौका मिल सकता है? देखिए तो पर्यवेक्षक आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल अपने नेता का चयन करेंगे। 2 डिप्टी सीएम, क्या जनरल और महिला के बारे में भी सोचा जाएगा? आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब तक होगा इंतजार करना रहेगा? बहुत दोपहर के बाद तक। अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, तो हम अरुण सिंह अभी जो है भीतर जा रही हैं क्योंकि बड़ी बैठक होने वाली है और उसी को लेकर वो भीतर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, लेकिन उनकी भी जुबान पर सिर्फ ये है कि बस थोड़ा और इंतजार करिए और थोड़े और इंतजार के बाद ये सामने आ जाएगा कि आखिर कौन होगा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। अभी वो भी सब कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे, बचते बचाते यहाँ पर सभी नेता विधायक नजर आ रही हैं। और क्योंकि अब कुछ ही समय बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है, शाम 4 बजे का वो समय रहेगा जब विधायक दल की बैठक होगी और ठीक 12 बजे का वो समय बताया गया है जब पर्यवेक्षक जो है वो जयपुर पहुंच जाएंगे। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, ये 3 पर्यवेक्षक हैं
जो ये बताएंगे कि आने वाला मुख्यमंत्री और अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा जो इस कुर्सी पर विराजमान होगा, जो आगे सत्ता की भागडोर संभालेगा, राजस्थान में जो विकास का मॉडल है उसे आगे बढ़ाएगा। और क्योंकि राजस्थान के लिए चुनौती बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठाता रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, बतौर भारतीय जनता पार्टी ने भी उन मुद्दों को खूब जोर से उठाया था, शायद जनता तक वो मुद्दे पहुंचे थे। बता दिया जाएगा। मेरी जानकारी में नहीं है सर। दो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। अरे कुछ तो बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं? हमारा मुख्यमंत्री बने। कौन? भारतीय जनता पार्टी का। कौन? वो तो बनेगा। कुछ तो मन में होगा, किसी को तो चाहते होंगे जो रेस में आगे उनका नाम है, या कुछ और ही नाम आपके मन में चल रहा है? मैंने दौड़ लगाता हुआ किसी को देखा नहीं अभी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो फिलहाल कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लोग कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो होगा देख लेंगे। महेश, कोई कुछ बोल नहीं रहा इस वक्त? देखिए, बोल रहे हैं तो भी यही बात बोल रहे हैं कि पार्टी में पूरी निष्ठा है और जो पार्टी करेगी उसके साथ में है। ज्यादातर जो विधायक जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे जब हमने बात की है तो वो भले ही। सौरभ के पास चलते हैं, संवाददाता लगातार हमारे साथ सौरभ बने हुए हैं। सौरभ, देखिए, कोई भी विधायक कुछ भी कहने से यहाँ पर बचते हुए नजर आ रही है, लेकिन हाँ, हलचल बहुत तेज है। आपने भी विधायकों से बात करी, क्या लगा आपको, क्या अनुमान जताएं? देखिए, अभी कोई भी विधायक जो है वो अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है आलाकमान का क्या निर्देश होता है, क्योंकि आलाकमान का जो निर्देश होता है वो किसी को भी मालूम नहीं है। और ये जानकारी मिल रही है कि जो भी बनेगा उसको 2 घंटे पहले ही सूचना जो है वो दी जाएगी। लेकिन तमाम नाम जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे, उसमें 2 बड़े नामों को लेकर अब तक कोई स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है वो इस वक्त दिल्ली में है और लोकसभा में उनका सेशन है, इस लिहाज से अभी तक उनको कोई निर्देश नहीं दिए गए। यानी अब निकटता है इन तमाम बातों को देखकर? नहीं, निकटता नहीं है, मैं तो शंका संशय हूँ। जी, तो आपको लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम हो? मेरे जानकारी में नहीं, जानकारी में नहीं। आपको लगता है आलाकमान जो कहेगा वही माना जाएगा? आप आए इतने अनुभवी हैं, कुछ नाम आपके दिमाग में होंगे? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं, जो विधायक दल तक करेगा। नहीं, गलत। मतलब आप भी तो लगातार हम यही सुन रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं है, विधायक दल की बैठक में पता चल जाएगा। सौरभ, हम जिससे भी बात कर रही है न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम, उसका यही कहना है कि अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता है। ये लग रहा है कि सबका एक ही जवाब है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप इंतजार करिए। कोई आया है? क्योंकि सौरभ लगातार अपडेट भी दे रही हैं, तो उनकी नजरें सभी विधायकों पर भी हैं, उनसे भी वो बातचीत करते रहेंगे, शायद किसी विधायक से कोई इनपुट मिल जाए, तो उस पर भी लगातार जो है सौरभ की नजरें। और क्योंकि गाड़ियों का सिलसिला थम नहीं रहा है, लगातार जो विधायक हैं वो पहुंच रही हैं, और सौरभ लगातार उन विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी विधायक आए और उनसे बातचीत करे न्यूज़ 18 की टीम, और जाने कि आखिर क्या है विधायक के मन में। शायद किसी विधायक से कोई बात मिल जाए। सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए, वासुदेव देवनानी जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर चूंकि राजनाथ सिंह का जो कॉर्केट है वो जो है वो उसका एक रिहर्सल जो है वो यहाँ किया है। वासुदेव देवनानी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, यानी जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है ऐसे में कोई भी विधायक कुछ भी बोलने से कह सकते हैं बच रहा है। क्यों इसलिए बच रहा है? क्योंकि ना जाने किसका नाम होगा, और ऐसे में किसी भी प्रकार का कयास जो है वो लगाना बहुत भारी जो है वो पड़ सकता है। संभवतः किसी का नाम और किसी प्रकार की मीडियाबाजी हो गई या बयानबाजी हो गई तो उसे दिक्कत हो सकती है। इस लिहाज से तमाम विधायक जो है वो बोलने से जो है वो बच रहे हैं। लेकिन अब काउंटडाउन जो है वो धीरे धीरे घंटे जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। अभी कई विधायकों का आना जो है वो शेष है। अब धीरे धीरे विधायक जो है वो आपने राजस्थान के कई विधानसभा चुनाव कवर किए होंगे, लेकिन इस बार आपको क्या अनुभव हो रहा है, मैं आपसे वो भी जानना चाहूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहली बार इतनी ज्यादा हलचल है, वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर।
जी बिल्कुल सही कहा है। ये इसका मेन कारण ये है कि चूंकि पहले जो है वो भैरव सिंह शेखावत के नाम पर चुनाव लड़ता जा रहा है और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर चुनाव जो है वो लड़ा जाता रहा है। इस लिहाज से किसी को ये कयास लगाने की मौका नहीं मिला कि मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे थी तब उन्हीं को ही जो है वो आगे करके चुनाव लड़ा गया। ये पहला चुनाव है, कई दशक बाद ये पहला चुनाव है जब बीजेपी जो है वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ी है, जीती है। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी आलाकमान अब जिस प्रकार के फैसले लेता है वो सभी को चौंकाता है। मीडिया तो कह सकते हैं कि जितने भी कयास लगाता है वो संभवतः खारिज होते हैं, या कह सकते हैं कि वो उससे उलट जो है वो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो फैसला जो है वो चुनाते हैं। यही कारण है कि आज भी ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी विधायक इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 2 घंटे पहले ही जो भी बनेगा उसे सिर्फ 2 घंटे पहले ही सूचित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कोई जानकारी नहीं है, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को कोई जानकारी नहीं है, बीजेपी के जो दूसरे बड़े नेता हैं दिल्ली में जो राजनीति करते हैं उन्हें भी जो है वो जानकारी नहीं है। तो ये बहुत ही जो है वो चौंकाने वाली जो है वो बातचीत है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कुछ। ये काफिला है जो राजनाथ सिंह का जो काफिला है उसकी रिहर्सल जो है वो लगातार यहाँ पर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 4 बजे तक ही यहाँ पर पहुंचेंगे। 11:55 पर जयपुर जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट से सीधे जो है वो होटल जाएंगे और होटल से ही जो है वो वहां पर ही तमाम बड़े नेताओं से जो है मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट जो है वो जा सकते हैं। हालांकि सौरभ आपका ये कहना है कि विधायकों से 1-to-1 नहीं रहेगा, सीधे ही नाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक औपचारिक रहेगी या होगा 1-to-1 मुलाकात, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसी संभावना नहीं है 1-to-1 की। अब जिस प्रकार की बात पहले जानकारी मिली थी कि राजनाथ सिंह जो है वो सीधे एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय आएंगे और यहाँ पर लंच में ही जो है वो संभवतः विधायकों से 1-to-1 चर्चा हो जाए, लेकिन अब जो है वो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि 1-to-1 चर्चा हो। सीधी जो है वो विधायक दल की बैठक जब 4 बजे शुरू होगी तभी जो है वो कुछ शुरुआती संबोधन के बाद जो है वो कह सकते हैं कि ये ऐलान जो है वो हो जाए कि राजस्थान का मुखिया जो है वो कौन होने वाला है। यानी अब जो राय की बात की जा रही है, रायशुमारी की बात कही जा रही है, वो रायशुमारी होती हुई नजर नहीं आ रही है। आलाकमान ने जो है वो फैसला ले लिया है। आपने मध्य प्रदेश देख लिया, आपने छत्तीसगढ़ देख लिया, और वहां पर भी पूरी इसी प्रकार की स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई थी कि पहले लंच कराया गया तमाम विधायकों को, अब कह सकते हैं उनको संतुष्ट करते हुए, और उसके बाद जो है वो नाम का ऐलान किया गया। तो राजस्थान में भी वही प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। किसी प्रकार का संवाद, रायशुमारी होती हुई नजर नहीं आ रही, और सीधे ही जो है वो जब विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद तुरंत बाद नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। संभावना सौरभ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखा, इसलिए राजस्थान में दिलचस्पी और ज्यादा लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एक अलग ही चेहरा निकलकर सामने आया, उस चेहरे को भी नहीं पता था कि मेरा नाम है। जब नाम अनाउंस किया गया तो वो भी खुद शॉक हो गए कि मैं अब प्रदेश की कमान संभालूंगा। इसलिए दिलचस्पी सबकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की भी, अन्य पार्टियों की भी और जनता की भी। बिल्कुल सही कहा। हर कोई जो है वो कयास लगा रहा है। आम जनता जो है वो मीडिया से पूछ रही है, मीडिया जो है वो बीजेपी के नेताओं से पूछ रही है, और बीजेपी के नेता जो है वो अपने आलाकमान के निर्देश का इंतजार जो है वो कर रहे हैं कि आखिरकार होने वाला क्या है। जिस प्रकार ने आपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जिक्र किया, और यही कारण है कि यही इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार वहां का फॉर्मूला क्या राजस्थान में अपनाया जाएगा, या फिर यहाँ पर चौंकाने वाला कोई फैसला हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मूला जो है वो बीजेपी का आलाकमान तय करता है। ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का फैसला जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि 115 विधायक हैं। 115 विधायक तमाम ये सोच रहे हैं कि संभवतः कहीं उनका नंबर जो है वो न लग जाए। इसी कारण से जो है वो कुछ भी विधायक जो है वो बोलने को तैयार नहीं है और इंतजार कर रहे हैं कि 2 घंटे पहले क्या मैसेज आता है दिल्ली से। उसी का इंतजार जो है वो फिलहाल तमाम न सिर्फ नेता बल्कि विधायक और प्रदेश की जनता भी ये इंतजार कर रही है कि आखिरकार
किसकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है। देखिए, कुछ राजनीतिक जानकारों का सौरभ ये कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाया गया, अब बात मध्य प्रदेश की करूं तो वहां पर ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया गया, राजस्थान में शायद सामान्य वर्ग पर फोकस कर सकती है पार्टी, ऐसा जानकारों का कहना है जो राजनीति से मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि सामान्य वर्ग से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एससी वर्ग से जो है वो किसी को चुना जाए, यानी सिर्फ ये कयास है। अब ये क्योंकि आला कमान जो है वो किस प्रकार का फैसला लेता है ये सब कुछ जो है वो उन पर निर्भर करेगा, लेकिन ज्यादा संभावना है राजस्थान में यही व्यक्त की जा रही है कि सामान्य वर्ग से ही जो शख्स होगा उसे ही मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। और एक अप्रत्याशित नाम भी इसमें अभी जुड़ा है। ऐसी चर्चाएं चलने लगी है कि जो सांगानेर से नवनिर्वाचित विधायक हैं भजनलाल शर्मा, उनका भी नाम बहुत तेजी से जो है वो आज सुबह से मीडिया गलियारों में जो है वो चर्चा में आया है कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ही फार्मूला अपनाए तो संभवतः भजनलाल शर्मा भी हो सकते हैं, पुष्पेंद्र राणावत जो बाली से विधायक होते हैं वो 6 बार के विधायक है, तो उनका भी नाम जो है वो इस लिस्ट में जो है वो आ सकता है। यानी कयास जो है वो धीरे धीरे लगाते ही जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार का आलाकमान क्या फैसला लेता है ये अभी किसी को भी ये अभी किसी को भी पता नहीं चल पा रहा, ना विधायकों को, ना मीडिया को, ना जनता को, अभी वरिष्ठ नेताओं को भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रियंका, आपके पास कोई जानकारी है? आप लगातार विधायकों से बात कर रही हैं, कुछ निकाल पाई, कुछ खोज पाई वहां से कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, कुछ कह पाए? ममता, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से भी हमने बात की, मदन दिलावर से भी बात की, ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर मुख्यमंत्री बन कौन रहा है, ये भी जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन वही हो रहा है जो शुरू से सुबह से हो रहा है कि कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी यही कह रहे हैं कि अंतिम फैसला आला कमान का ही होगा। अब सवाल ये भी है कि जब अंतिम फैसला आला कमान का होगा तो क्या वो फैसला आला कमान ले चुका है, क्या जो फैसला होना है वो लिफाफे में कैद हो चुका है, क्या मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया गया है, या फिर ये जो विधायक दल की बैठक होने वाली है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां से लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हलचल जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ी हुई, एक एक कर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, बड़े नेता भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या आपका नाम आप नहीं, वो तो सिर्फ मोदी जी को पता है किसका नाम है, यार वो जो आ रहे हैं उनको पता है। धन्यवाद। जोगेश्वर हमारे साथ में सर, आप लगातार से विधायक हैं और जिस तरीके से कद चेहरा, अरे थोड़ा हो गया देखिए, विधायक लगातार पहुंच रहे हैं लेकिन वो कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनसे लगातार सवाल पूछे जा रही हैं कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्या आपको जानकारी है? तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। आसिफ हमारे संवाददाता जयपुर एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, आपके पास आऊंगी क्योंकि अब कुछ ही समय बाद जो पर्यवेक्षक हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले, क्या अपडेट है आपके पास? ममता, सबसे पहले तो मैं आपको जयपुर एयरपोर्ट से अपडेट दे देता हूं कि जो एयरपोर्ट के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि फ्लाइट जो है वो आधा घंटा या 40 मिनट लेट है, यानी जो टाइमिंग हमें दी गई थी पर्यवेक्षकों के पहुंचने की वो थोड़ी सी डिले होगी और उसके बाद में पहुंचेगा। हमारे साथ जो है मेयर सौम्या गुर्जर भी मौजूद है, ममता उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सौम्या जी, आप जो है पर्यवेक्षकों को रिसीव करने आई है, लेकिन हर तरफ एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि कौन होगा वो चेहरा, या किस पर जो है वो आपको लगता है कि आज किसी के नाम की घोषणा हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और जो संगठन सबके सुझाव लेकर निर्णय करता है और जिसमें जो चेहरा राजस्थान के लिए उपयुक्त होगा, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए और राजस्थान को कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ सारे देखे जाएंगे और मुझे लगता है कि ये संगठन जो है वो डिसाइड करेगा, वही होंगे। सौम्या जी, पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है, 4-5 चेहरे जो है वो लगातार रोटेट कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक हो सकता है। तो अगर गैस के तौर पर भी आपसे बात की जाए, एक अनुमान के तौर से, कि उन 5 चेहरों में से कोई होगा या फिर किसी को भी अंदाजा नहीं है, उस विधायक को खुद नहीं पता है कि वो जो है वो सीएम बनने जा रहा है, आपको लगता है ऐसा?
भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम करती है, अंतिम पिछड़े हुए व्यक्ति के उत्थान की विचारधारा लेकर काम करती है। तो वहाँ आप देखिए कि अगर कोई अनुमान नहीं लगाना चाह रही राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात है तो पार्टी संगठन जो डिसाइड करेगा वो ही होंगे। ये हमारे साथ मेयर हैं सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की, और साफ तौर पर जैसा कि सभी नेता या सभी एमएलए ये की बात का जवाब दे रहे हैं, पता किसी को भी नहीं है कि कौन जो है वो नया चेहरा बनने वाला है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये व्हीकल गेट है ममता, ये व्हीकल गेट स्पेशली बहुत वीआईपी। ठीक है आसिफ, मैं लौटती हूँ आपके पास। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, वो कुछ नाम आप बता रहे थे कि कुछ नाम जो है नए चर्चा में इस वक्त चल रहे हैं, एक बार आप दोहराइएगा उन नामों को, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अचानक से ये नाम चर्चाओं में आ कैसे गए। जी बिल्कुल, इसका कारण ये है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि संभवतः ऐसा शख्स जो है वो हो सकता है जो है वो अप्रत्याशित रूप से जो है वो इस लिस्ट में शामिल हो। इस लिहाज से भजनलाल शर्मा का, क्योंकि वो संगठन के महामंत्री भी जो है वो रहे हैं और पिछले काफी समय से जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अपने सक्रिय योगदान जो है वो दे रहे हैं और इस कारण से उनको एक पहले तो विधायक जो है वो बनाया गया। सांगानेर जैसी सीट जो बीजेपी की परंपरागत सीट है, जहां से बीजेपी जो है वो एक तरह से बीजेपी का गढ़ है सांगानेर, वहां से जो है वो उन्हें मौका जो है वो दिया गया। इस लिहाज से अब संभावनाएं जताई जा रही है कि संभवतः जो है वो उनका नाम इस लिस्ट में हो सकता है। दूसरा नाम जो है वो पुष्पेंद्र राणावत का है। पुष्पेंद्र राणावत जो है वो वसुंधरा राजे खेमे के जरूर माने जाते हैं, लेकिन वो 6 बार के विधायक हैं, बाली से चुनकर जो है वो आते हैं और उनकी एक सरल और सहज व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान जो है वो है और पिछले शासनकाल में, वसुंधरा राजे शासनकाल में वो ऊर्जा मंत्री भी रहे। यहाँ विधायक साहब, कौन बन रहा है सीएम? सीएम तो सब ऊपर का नेतृत्व ही जानता है। कह रहे 115 विधायक में से कोई भी नाम हो सकता है। सब ऊपर लेवल का काम है। आगामी सीएम तो नहीं है आपका नाम भी सीएम की प्रदेश में? ये तो सब आप लोगों का काम है, मीडिया के साथियों का, और मैं तो मानता हूं कि ऊपर का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वही सब कुछ देखे। अंदर किसका नाम बताएंगे? अंदर हमें जो अंदर जाने के बाद पूछेंगे तब की बात है। पूछेंगे फिर भी वसुंधरा जी को इस तरह का चौंकाने वाला फैसला एमपी में देखने के लिए मिला, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह का एक सरप्राइज गेस्ट? ये सब मेरे ध्यान में नहीं है, मैं मात्र पार्टी का एक सिपाही हूं, वहीं तक का ध्यान रखता। सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी? ये सब आगे की देखी बात। तो विधायक साहब कह रहे हैं कि बाद में पता चलेगा, शाम को पता चलेगा जब नाम सामने आएगा, तो क्या चौंकाने वाला नाम सामने आएगा या वो नाम सामने आएंगे जो लगातार रेस में बने हुए थे, जिसमें वसुंधरा राजे से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है। तो फिलहाल कोई कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, कोई कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सौरभ के पास लगातार अपडेट मिल रही है। सौरभ, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप उन नए चेहरों के बारे में जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, 2 नाम जो अभी अभी चर्चाओं में आए हैं, भजनलाल शर्मा जो सांगानेर से विधायक हैं, उनका नाम जो है वो तेजी से अभी चर्चाओं में आया है कि संभवतः पार्टी जो है वो अगर ये सोचती है कि कोई संगठन के नेता को जो है वो जिम्मेदारी दी जाए तो भजनलाल शर्मा जो है वो इस दौड़ में जो है वो अभी अभी आगे आए हैं। लेकिन उनकी कमियां भी इस प्रकार से, क्योंकि पहली बार क्या वो विधायक हैं। 4 बजे के बाद पता चल जाएगा सबको। 4 बजे? हाँ सर, लेकिन ये जो चौंकाने वाला फैसला वो उसमें दिखा है स्टेट में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह का कोई जो नाम ट्रेंड पे चल रहे हैं उनकी इतर? मोदी जी के पास बहुत अच्छी टीम है, वो जो निर्णय करेंगे बहुत अच्छा निर्णय करेंगे। वो तो ठीक है सर, आपके मन में भी तो कोई नाम होगा, या आप ही बन रहे हैं अगले मुख्यमंत्री? हमारे तो नहीं है। हमारे मन में केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल है, जो आएगा वो हमारा सीएम है। वसुंधरा राजे को देखना चाहेंगे? वसुंधरा जी आएगी तो भी हम बढ़िया ही है, 2 बार सीएम रही हुई है, जो आएगा वो हमारा सीएम है। 2 डिप्टी सीएम होंगे? मोदी जी जो फैसला करेंगे वो सर्वमान्य फैसला होगा। जेपी नड्डा जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें यही बताया गया बोलने के लिए। जो फैसला मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो अच्छा फैसला होगा और सर्वमान्य फैसला होगा। मन में क्या है बता दीजिए ना। मन में भारतीय जनता पार्टी है। तो विधायकों का कहना है कि मन में भारतीय जनता पार्टी है
और फैसला बीजेपी का होगा, आला कमान का होगा। अंतिम फैसला बीजेपी करेगी और कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक भी शुरू होगी। हालांकि विशेष विमान जिसके जरिए राजनाथ सिंह आ रहे हैं उससे ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जरूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल प्रियंका, और शाम तक का इंतजार हमें लगातार है। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, ये जो नामों का आप जिक्र कर रही हैं, ये अचानक से चर्चाओं में कैसे आ गए? आमिर सिंह जी, देखिए यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आमिर सिंह जी आ गए। भाई साहब बहुत अच्छा होगा। सर आपके नाम की चर्चा बहुत अच्छा होगा। देखिए कोई कुछ बोलने के लिए जो है वो तैयार नहीं है और आनंद फानन में अंदर जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कोई भी क्या कुछ होगा इसको बोलने को लेकर तैयार नहीं है। मसूदा विधायक जो है वो यहाँ से पार्टी का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको? जो पार्टी सर क्या लग रहा है? जो पार्टी तय करेगी। देखिए एक ही बात जो है वो अब किसी प्रकार की लॉबिंग, बाड़ेबंदी और इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ एक बात कही जा रही है कि जो भी होगा पार्टी जिसे जी। सौरभ, मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, जिन विधायकों का नाम आप बता रहे हैं क्या वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं? जो नए नाम आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल जानकारी मिली है कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो है वो पहुंच चुके हैं। इस प्रकार की जानकारी जो है वो सामने आई है कि वो जो है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वही होंगे या फिर कोई और होगा या फिर 115 की जो विधायक है उसके अलावा कोई व्यक्ति होगा? किसे राजस्थान का जिम्मा जो है वो सौंपा जाएगा? देखिए केंद्रीय नेतृत्व की खास बात बीजेपी की है कि वो चौंकाते हैं। मध्य प्रदेश में चौंका दिया है, छत्तीसगढ़ में चौंका दिया है, इससे पहले उत्तराखंड में जो है वो हम देख चुके हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो हारे हुए थे और उसके बाद जो है वो उन्हें उत्तराखंड की कमान जो है वो सौंपी गई थी। तो क्या राजस्थान में कोई और फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा? क्योंकि हर स्टेट के लिए आलाकमान के पास, बीजेपी आलाकमान के पास एक अलग फॉर्मूला जो है वो होता है। तो क्या राजस्थान के लिए भी कोई अलग से फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा? लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो संगठन में लगातार सक्रिय रहा है, जो अगर विधायक है तो अगर उसका विधानसभा में उसका कार्यकाल और विधानसभा क्षेत्र में उसका कार्यकाल किस प्रकार का रहा है उस पर सब कुछ जो है वो डिपेंड किया जाता रहा है। ये भी बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के जो सीएम बनाए गए हैं उन्हें जो है वो 6 दिसंबर को दिल्ली बुलाया गया था। तो क्या राजस्थान का ऐसा कोई मुखिया बनने जो वाला है उसको भी क्या पहले दिल्ली बुलाकर मुलाकात हो चुकी है? इस प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोग जो है वो पिछले दिनों दिल्ली के चक्कर काटे हैं कई विधायकों ने। तो क्या माना जाए उनमें से जो है वो चुना जाएगा? एक लगातार ये नाम सीपी जोशी का भी जो है वो जोरदार तरीके से चल रहा है कि सीपी जोशी भी जो है वो संभवतः इस दौड़ में है, लेकिन उनके साथ ये कह सकते हैं कि वो विधायक दल से चुनकर नहीं आते, वो सांसद है, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो क्या बीजेपी उनके नेतृत्व में ही जो है वो लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है, या फिर उन्होंने जिस प्रकार का परफॉर्म किया है उसके बाद जो है वो उन्हें मुखिया के तौर पर जो है वो आगे किया जा सकता है? तो ये तमाम कयास जो है वो इस वक्त लगाए जाते रहे। आप देख सकते हैं तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। क्या कुछ कहते हैं? संनिष्ठ होना चाहिए। राम 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 आप सभी से। भाई कोई दब जाएगा यार, ब्रेक मार ले भाई साहब प्लीज। बाहर आने दो। कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखिए कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल हम सौरभ लगातार देख रहे हैं, कोई भी कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और खासकर जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे हैं तो वो हाथ जोड़कर अब माफी मांग रहे हैं कि नहीं, हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है आपके सवालों का। प्रियंका, आपके साथ भी हम स्थितियों को देख रहे हैं, लगातार आप बात करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रही है कि आप तो कोई नाम बता दीजिए, आपके पसंदीदा कौन है। वो उस पर भी जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रियंका,
बिल्कुल ममता, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विधायक जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबने लॉक लगा रखा है। और जेपी नड्डा ने इससे पहले एक बैठक भी की थी, अगर आपको याद हो, वीसी के जरिए ये बैठक हुई थी और कहा जा रहा था विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ये बैठक है, जिम्मेदारियां देने को लेकर। लेकिन लग ऐसा रहा है कि बैठक में यह भी कह दिया गया था कि जब आप पहुंचेंगे मीडिया से बातचीत करें तो उन्हें कुछ मत बताइएगा। अब देखना होगा कि जब ऐलान होता है तो क्या वो नाम चौंकाने वाला होता है मुख्यमंत्री का, या वही नाम होता है जो लगातार रेस में बने हुए हैं। तो विधायकों से उनकी पसंद भी जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर विधायक पहुंच रहे हैं, एक बार जरा तस्वीरें दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज बीजेपी के लिए खास दिन है, बड़ा दिन है। तो हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय खुद के लिए लगातार क्या मान रहे हैं? सर क्या लगता है चौंकाने वाला नाम आएगा जिस तरह से मध्य प्रदेश में आया है? सुनील जोशी आपको क्या चल रहा है? आप तो बड़े नेता को हरा के आए हैं कांग्रेस के। खोले के हनुमान जी में पूजा करके आए हैं। देखिए, बेराराम सियोल जो है वो पहुंच चुके हैं, खोले के हनुमान जी दर्शन करके आए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है? साफे मंगा लिए गए? बिल्कुल, पूरा कार्यालय सजा हुआ है क्योंकि आज हमारे विधायक दल की प्रथम बैठक है और राजस्थान में कुराज को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी है। बहुत जबरदस्त स्वागत है, अंदर पूरा कार्यालय सजा हुआ है और जितने विधायक आ रहे हैं उन सबको पगड़ी वहाँ पर अंदर पहनाई जाएगी। अच्छा, अभी कितने विधायक पहुंच गए हैं? और ये भी बताया जा रहा है राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में कुछ देरी हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही समय पर है और लगभग 25 से 30 विधायक अभी पहुंच चुके हैं। 1 बजे का टाइम है अभी आने का रजिस्ट्रेशन का, तो उसके बाद से धीरे धीरे सब लोग शुरू होंगे। 1 बजे तक मुझे लगता है सब लोग आ जाएंगे। अच्छा, साफे पहनाए जाएंगे, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहने वाली? पूरी एक प्रक्रिया समझा दीजिए दर्शकों को कि समझना चाह रहे हैं क्या प्रक्रिया रहेगी इस विधायक दल की बैठक की। देखिए, सबसे पहले स्वागत होगा, विधायकों का स्वागत होगा और उसके बाद वहाँ नेता, वो जो हमारा विधायक दल का नेता है उसका चयन होगा और उसके बाद उनका स्वागत होगा। एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर बार होती है, लेकिन इस बार क्योंकि एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विधायक जीत कर आए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और प्रथम विधायक दल की बैठक है, इसलिए स्वागत की जबरदस्त तैयारी अंदर। अच्छा, एक बात ये भी बता जा रही है कि फोटो सेशन भी होगा। जबरदस्त तैयारियां की गई है और इंतजार किया जा रहा है कि कौन होगा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, और इसी पर सभी की नजरें भी जो है वो लगातार हम देख रही हैं। प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो चर्चाओं में रहे, लेकिन इस कुर्सी पर कौन विराजमान होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। 9 दिन बीत गए हैं, 9 दिन बीतने के बाद भी अभी तक प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी ये अभी भी सवाल बना हुआ है। ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाला समय 2024 का है, लोकसभा चुनाव है और किसी भी तरीके की कोई भी चूक भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। एक चूक भारी पड़ जाती है पार्टी को और पार्टी एक भी चूक नहीं करने वाली है। 117 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, आसानी से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर देती, लेकिन पूरी सोशल इंजीनियरिंग की गई और उसके बाद जो है नाम का ऐलान आज किया जाएगा। वो 3 पर्यवेक्षक कुछ ही समय बाद राजस्थान में पहुंच जाएंगे। जयपुर में जब वो पहुंचेंगे उसके ठीक 4 बजे जो होगा विधायक दल की बैठक होगी। विधायक लगातार पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन इस कुर्सी पर बैठेगा, किसका चेहरा होगा जिसके बिहार पर आगे राजस्थान में काम किया जाएगा, वो मुख्यमंत्री कैसा होगा, किस तरीके का होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन हम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रही हैं और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कौन होगा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है यहाँ पर। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन इस कुर्सी पर विराजमान होगा, बस कुछ ही घंटे और बचे हैं और उसके बाद सामने आ जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा। वो नेता जो इस कुर्सी पर विराजमान होगा, जो आगे राजस्थान की सत्ता की कमान संभालेगा और जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का, उसे आगे
पहुंचाएगा, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएगा, राजस्थान के जो मुद्दे हैं उन पर वो लगातार नजरें बनाएगा। वो चेहरा कौन होगा, कौन इस कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि अभी तक ये कुर्सी खाली है। 9 दिन बीत गए हैं, इस कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठा है और 9 दिन बीत जाने के बाद आज आखिरकार वो दिन है जिस दिन ये सामने होगा कि आखिर कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा, कौन आगे कमान संभालेगा और आगे राजस्थान में विकास करेगा। 24 का चुनाव नजदीक है, कोई भी चूक भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है और ना ही कर रही है। बिल्कुल गुपचुप तरीके से बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहा। तमाम नेता, विधायक, वरिष्ठतम नेता जो चुनाव जीते भी नहीं है, हारे हैं, जो लगातार नजरें सभी की इसी पर है कि आखिर कौन है प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ का अनाउंस हो गया है, मध्य प्रदेश का अनाउंस हो गया है, लेकिन अब इंतजार है कि आखिर कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए तमाम कयास लगाए जा रही हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे का अनाउंसमेंट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। छत्तीसगढ़ का अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि ये तीनों ही राज्य वो थे जिस दिन नतीजा सबका एक साथ सामने आया था 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और उसके बाद इंतजार किया जा रहा था तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थिति को साफ कर दिया गया, चेहरे का ऐलान कर दिया गया। कल छत्तीसगढ़, परसों मध्य प्रदेश और आज बारी आई राजस्थान की, इसलिए आज राजस्थान में नए सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा। आज फैसला हो जाएगा कि कौन आगे सत्ता की कमान संभालेगा। प्रियंका लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जयपुर बीजेपी मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, देखिए अब बहुत कम इंतजार है, 12 बजने वाले हैं जब पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है आगे पर्यवेक्षक कुछ देर आराम करेंगे और 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। विधायक भी हम देख रहे हैं पहुंच रहे हैं, अपडेट दीजिए। बिल्कुल ममता, कुछ ही समय का वक्त रह गया है। अभी यहाँ से महंत प्रताप पुरी गुजर रहे थे जब उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की, तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया, क्योंकि आज पूरा का पूरा राजस्थान भगवामय है, तो क्या आपको मुख्यमंत्री चुना जा सकता है क्या? जिस तरीके से हिंदू नाम को लेकर बीजेपी ने बड़ी संख्या में कई मुद्दे भी उठाए और वोट भी पाए हैं, तो उनका जवाब भी यही था, जैसा कि ममता सब जवाब दे रहे हैं, सारे ही विधायक यही कह रहे हैं कि फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, आलाकमान ही फैसला करेगा। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक होगी जब पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। गहमा गहमी यहाँ पर काफी तेज हो चुकी है इस वक्त, तेज हलचल यहाँ पर, क्योंकि लगातार विधायकों से लेकर कई दिग्गज नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। प्रदेश कार्यालय बीजेपी का जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, वहां से तस्वीरें देखिए जहां पर सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे भी अपडेट ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नतीजे सबसे पहले कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। हालांकि सीएम की रेस में कई नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं। ममता, नामों का अगर जिक्र करें तो वसुंधरा राजे भी अभी सीएम की रेस में शामिल हैं, साथ ही साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ बाबा बालकनाथ, हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ये कह दिया है कि मैं इस रेस में नहीं हूं, अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुझे थोड़ा और काम करना है, समझना है। लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी जानी जाती है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए, सभी विधायक और नेता यही कह रहे हैं कि हम तो इस रेस में नहीं है। लेकिन किसी का भी नाम, ममता, कोई भी 115 विधायकों में से एक विधायक सीएम चुना जा सकता है और यही वजह है कि किसी भी नाम को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सौरभ, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि महिला उम्मीदवार भी जीत कर आई हैं और बताया ये भी जा रहा है कि शायद एक डिप्टी सीएम का पद महिला उम्मीदवार को दिया जा सकता है, वो कौन हो सकती है, उसको लेकर कोई चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल, हाँ, ये चर्चाएं हैं कि डिप्टी सीएम के रूप में एक महिला को जो है वो कमान सौंपी जा सकती है और उसमें अनीता बघेल का नाम जो है वो चर्चाओं में है कि अनीता बघेल जो है वो एससी वर्ग से आती हैं, अजमेर दक्षिण से वो चुनकर आई हैं, तो उनका भी नाम जो है वो जोरों शोरों पर चल रहा है कि संभवतः वो भी जो है वो इस रेस में जो है वो आगे हैं। इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन जो संभावना है, वो जो कयास है, वो जो है वो कह सकते हैं कि
तमाम कयास जो है वो फेल हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का निर्णय आलाकमान लेता है बीजेपी का, वो जो है वो किसी को भी मालूम नहीं होता है। और क्या ये 115 में से ही जो है वो सीएम फेस जो है वो होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बनकर अब राजस्थान में यही बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विधायक मध्य जीते हैं प्रदेश क्या और उनमें से छत्तीसगढ़ कोई में जो एक कुछ होगा हुआ है या उससे उनसे भी कोई अलग हो सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कोई महिला विधायक जो अभी तक अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और अब अपडेट भी ले रहे थे, कितने विधायक अब तक अंदर आ गई हैं? जी बिल्कुल, ये जानकारी मिली कि करीब 25 से 30 विधायक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, सीपी जोशी प्रदेश कार्यालय में जो है वो पहुंच चुके हैं। प्रतापपुरी महाराज जो पोखरण से जीत कर आए, बड़ी मार्जिन से जीत कर आए, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन कई विधायक जो है वो अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 1:30 बजे तक का वक्त है। 1:30 बजे तक उन्हें यहाँ पर पहुंचना है। यहाँ पर तमाम जो विधायक पहुंच रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया जा रहा है और उसके बाद जो है वो ये विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होगी। लेकिन कौन डिप्टी सीएम होगा, दो नाम जो है वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में। एक बताया जा रहा है कि किसी महिला को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो उसमें अनीता बघेल का नाम जो है वो सबसे आगे है। लेकिन दिया कुमारी का क्या रोल रहेगा, ये देखना दिलचस्प जो है वो होगा, क्योंकि दिया कुमारी को जो है वो आलाकमान ने जहां से भी भेजा और चुनाव लड़ाया वो जीत कर आई है, चाहे बात राजसमंद की हो, सवाई माधोपुर की हो, फिर विद्याधर नगर की हो, तो वो जीत कर जो है वो बड़े मार्जिन से जीत कर आई। तो उनकी भूमिका भी देखनी होगी कि उनको किस प्रकार की भूमिका में पार्टी आलाकमान जो है वो लाता है। संभवतः ऐसी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही कि दिया कुमारी का भी नाम जो है वो डिप्टी सीएम के तौर पर लिया जा सकता है। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा, एक ये भी नाम जो है वो बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने 5 साल जिस प्रकार का संघर्ष जो है वो किया है, तो उनके नाम की भी जो है वो काफी चर्चाएं जो है वो देखने को मिल रही कि उन्हें भी संभवतः जो है वो मौका दिया जा सकता है। तो क्या कुछ होगा, ये सब कुछ कह सकते हैं कि संभावनाओं पर, कयासों पर ही जो है वो टिका हुआ है। और 54 विधायक जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, वो जो है वो उनको प्रवेश करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मीडिया से बातचीत करने में कोई भी जो है वो बच रहा है, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो देखना होगा किस प्रकार से क्या कुछ बोलते हैं। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए क्या स्थिति हो गई है कि कोई भी अब विधायक भी जो है वो किसी प्रकार का कयास जो है वो यहाँ पर लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को ये मालूम है कि अगर आलाकमान चाहेगा तो उन्हें भी जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो बना सकता है। इसलिए आज से कोई भी अभी बोलने से तैयार जो है वो नजर नहीं आ रहा है। कोई भी बोलने के लिए बिल्कुल सौरभ, हम देख रहे हैं लगातार विधायक कुछ भी बोलने से यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो सब पहुंचेंगे? और फिर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने देखा एक ग्रुप सेल्फी ली गई, वो फोटो भी क्लिक की जाएगी, क्या सारे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे जो जीते हुए उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, देखिए सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो 1:30 बजे तक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पहुंच जाए। अब तक लगभग 30 विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं और बाकी भी, चूंकि ज्यादातर विधायक जो है वो पिछले कई दिनों से जयपुर में ही है, इसलिए आज से वो टाइम लेकर संभवतः 1-1:30 बजे के आसपास जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच जाए। यानी सभी को ये निर्देश है कि उनका रहना जो है वो जरूरी है। इसलिए आज से तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि जब ये विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद एक फोटो सेशन भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि यही तस्वीर जो है हमने मध्य प्रदेश में देखी और यही तस्वीर जो है वो छत्तीसगढ़ में देखी, तो यहाँ पर भी पूरी संभावना है कि फोटो सेशन जो है वो होगा। लेकिन साथ ही उनको साफा के साथ स्वागत जो है वो तमाम विधायकों का यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन फिर भी यही सवाल बार बार उठ रहा है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा माहौल दिखा दीजिए एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि पूरा माहौल दिखाएं कि इस वक्त किस तरीके से भाजपा मुख्यालय की वहां पर भीड़, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और पूरा भगवा इस वक्त जो हुआ है।
बताया ये जा रहा है कि अब जो राजनाथ सिंह हैं वो करीब बिल्कुल तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी है। जो विधायक हैं और जो अपेक्षित पदाधिकारी हैं, सिर्फ उन्हीं की ही एंट्री जो है वो इस बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है वो हो रही है और बाकी किसी को भी, चूंकि जो अपेक्षित नहीं है उन्हें जो है वो अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। और चारों तरफ मीडिया की गहमागहमी है। कई समर्थक जो है वो उन्हें बाहर ही से इस बीजेपी प्रदेश कार्यालय के करीब आधा किलोमीटर के दूरी पर ही जो है वो रोक दिया गया है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की स्थिति जो है वो खराब न हो, स्थिति कंट्रोल में रहे। इस लिहाज से पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और यहाँ पर और भी विधायक जो है वो पहुंच रहे। कोशिश करेंगे कौन विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे। बहादुर सिंह कोहली जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। ठीक है सौरभ, बात करिए। चलो आ जाओ। ठीक है सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका और बाबूलाल भी लगातार हमारे साथ बने हैं। बाबूलाल, आपके पास आऊंगी, आपके पास क्या जानकारी है, कैसी हलचल है? जी देखिए, कयास और अटकलें लग रही है, उनमें कई नाम चल रहे हैं। अनीता बघेल का भी नाम है कि अगर ऐसी महिला को सीएम बनाया जाता है तो अनीता बघेल का भी नाम चल रहा है। वासुदेव देवनानी भी हैं जो कि जनरल हैं और तजुर्बे वाले हैं, संघनिष्ठ माने जाते हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो पार्टी उनको भी सीएम बना सकती है। हवा में बहुत नाम है, लेकिन पीएम मोदी के मन की बात कोई नहीं जान सकता। सस्पेंस बरकरार रहेगा। शाम तक विधायक दल की बैठक में ही सब कुछ सामने आएगा। बनेंगे तो जो भी वहाँ पार्टी से 115 में से भेजेंगे, जो भी हाईकमान तय करके भेजेंगे। आपकी पसंद क्या है तो बता दीजिए। हमारी पसंद पार्टी है, पार्टी का जो भी सिंबल। पार्टी की पसंद कौन है? को लेकर क्या कहेंगे आप? सारे पूरा बाड़मेर यही आ गया क्या? इसमें पार्टी को लोकसभा के चुनाव जिताने में मददगार साबित हो, पीएम मोदी की जो योजनाएं उनको आगे ले जाने वाला हो, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल जो है वो बढ़ाने वाला हो और जिसको प्रदेश की जनता पसंद करे और जो यानी कि बीजेपी की रीति नीति और सिद्धांतों को धरातल पर उतार करके और बीजेपी को राजस्थान में अजय बनाने वाला चेहरा हो, ऐसे नेता की तलाश पीएम मोदी ने करी है, अमित शाह ने करी है, जेपी नड्डा ने करी है। और आज वो जब नाम सामने आएगा तो लोगों को लगेगा कि हकीकत में पीएम मोदी अपने फैसलों से चौंकाते हैं और यही नाम आज चौंकाने वाला राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान की जनता बेसब्री से शाम होगा। इस वक्त का बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। रोशन हमारे साथ है कुछ अपडेट लेकर। रोशन बताइए क्या अपडेट है? देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो राजनाथ सिंह का जो करीब 11:55 के ऊपर जयपुर आने का प्रोग्राम था प्रियंका, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। राजनाथ सिंह करीब 1:45 तक जयपुर एयरपोर्ट यहां पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो प्रोग्राम है करीब 1 घंटा और 40 मिनट की देरी से रहने वाला है। कुल मिलाकर जो राजनाथ सिंह जो होटल ललित यहां पर ठहरने वाले थे, जो 1 to 1 जो संवाद करने वाले थे लोगों से, उसमें करीब 3 घंटे का जो समय था, अब वो महज कम समय बचा है। हालांकि जो बदलाव कहा जा सकता है कि जो विधायक दल की बैठक है वो ठीक 4 बजे होनी है। वो यहाँ पर जो तमाम तैयारियां कर ली गई है, प्रियंका विधायकों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। करीब 40 से ज्यादा जो विधायक है वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, तो तकरीबन 40 विधायक इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ये बड़ा अपडेट रोशन बता रहे हैं कि पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह कुछ देर बाद पहुंचेंगे। थोड़ा और विलंब हो सकता है। बाबूलाल धाल और सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, विधायक तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब जेपी नड्डा ने बैठक ली थी तभी ये निर्देश दे दिए गए थे। कहिएगा मत कुछ। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की बयानबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जिस प्रकार से 3 दिसंबर को रिजल्ट आए थे और 4 दिसंबर को जो है वो
वसुंधरा राजे के आवास पर जब कई विधायक जो है वो पहुंचे थे, तो उसके बाद जो है वो पार्टी की तरफ से स्पष्ट निर्देश जो है वो दिए गए कि जो है वो किसी प्रकार का बयानबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और फिर ये देखने को मिला था कि तमाम विधायकों के जो सुर है वो पूरी तरह से बदल गए थे और सभी जो है वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि संगठन ही जो है वो सर्वोपरि है और संगठन जो भी निर्णय लेगा पार्टी उसके साथ है। यानी सख्त निर्देश के बाद विधायकों के सुर जो है वो बदले और अब ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी कुछ भी बोलने से इनकार जो है वो स्पष्ट रूप से करता हुआ नजर आ रहा है और चुपचाप जो है वो तमाम विधायक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है वो एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में जो है वो अनुशासन का डंडा जो है वो हर किसी पर है, चाहे वो बिल्कुल सस्पेंस बरकरार रहेगा शाम तक, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। पहली बार इस तरह की परंपरा राजस्थान में देखने को मिल रही। अब तक सीएम का चेहरा आगे कर बीजेपी चुनाव लड़ती आई है, लेकिन ये पहला मौका था 2023 में जब राजस्थान में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, कमल के निशान पर जनता से वोट मांगे हैं। इसलिए जो बड़े बड़े नेता दावेदारी कर रहे थे अब वो दावेदारी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ दिल्ली पर डिपेंड हो गया है। दिल्ली की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है और पार्टी का आला कमान जो है वही तय करेगा। इसलिए किसी नेता विशेष की बिल्कुल चलती हुई नहीं दिख रही और पार्टी में संगठन बड़ा हो गया है, अब नेता बहुत पीछे रह गए और पीएम मोदी इस वक्त देश के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर्स में शुमार हैं। तो ऐसे में बीजेपी गौरवान्वित है अपने नेता के साथ में। इसलिए पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर जब चुनाव लड़ा था तभी साफ कर दिया गया था कि इस बार कोई दावेदार नहीं, मोदी जी तय करेंगे कि आखिर सीएम कौन होगा। तो जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं हाल के चुनाव में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और आज राजस्थान की जो बारी है उसमें भी लग यही रहा कि पीएम मोदी जो है ऐसे नेता को आगे बढ़ाएंगे जो पार्टी के लिए असेट साबित होगा, जो भविष्य में पार्टी को और आगे बढ़ाएगा, जिसके नाम से जनता में पार्टी के प्रति सम्मान की भावना और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसा वो नेता कौन होगा उसको सारा मीडिया तलाश रहा है, सारी पार्टी के विधायक भी तलाश रहे हैं। तो चौंकाने वाले नाम का इंतजार जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जैसे जैसे दिन ढलने लगेगा तब नाम सामने आएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो पार्टी का रीति नीति सिद्धांतों का हवाला देकर के पार्टी आलाकमान की ओर से जब नाम बोला जाएगा और तब लोग चौंके बिना नहीं रहेंगे, भरने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता से लेकर विधायक तक लगातार यही कह रहे हैं कि अंतिम फैसला आलाकमान का ही होगा। सीएम कौन बनेगा ये आलाकमान तय करेगा, लेकिन सौरभ डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये कौन तय करेगा? देखिए ये भी आलाकमान तय करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में यही हुआ है, छत्तीसगढ़ में यही हुआ है कि आलाकमान को ही तय करना है कि डिप्टी सीएम जो है वो कौन होने वाले हैं, क्या 2 होंगे या फिर 1 होगा। ये भी निर्णय जो है वो आलाकमान को ही करना है। साथ ही एक अपडेट ये भी देखने को मिल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय भी जो है वो संभवतः आज की इस बैठक में ही हो जाए और ये जो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कालीचरण सराफ हो, वासुदेव देवनानी हो, अनिता बघेल हो, इनका नाम इस लिहाज से चल रहा है क्योंकि ये सीनियर जो है वो विधायक है, इस लिहाज से इनके नाम जो है वो चल रहे हैं। कालीचरण सराफ जो है